नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। बहुत सी चीज़ें हमारी लगभग सारी चीज़ें कवर है। आपको मैं बता दूं, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट आपका काफ़ी इजी चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। आराम से आप सारी चीज़ें इसके कवर कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा अभी तक सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको थोड़ा सा परेशान की होंगी, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपकी आसान होती है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपकी आसान है, आप आराम से इन सबके सबको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तीसरे लेक्चर में चल रहे हैं और यहाँ पे कुछ एक नया चीज सिखाना है आपको। और उस चीज को सीखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद लगभग आपका एक मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा। इक्का दुक्का कुछ सवालें होते हैं, उनको करके इस चैप्टर को आज कोशिश करेंगे खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या होगा ना, आपको यहाँ पे कुछ पैसा दिया जाएगा। ठीक, पैसे के साथ साथ आपको समय बताया जाएगा, समय के साथ साथ आपको ब्याज का दर बताया होगा। आपको कहना बताना होगा कि इस पैसे को किस हिसाब से बांट दिया जाए ताकि सारे के सारे हिस्सों पे ब्याज समान प्राप्त हो। यानी कि कहने का मतलब है, मान लीजिए कुछ पैसे आपने लिए हुए हैं, ठीक है, इसको 3 भागों में बांटना है। मान लीजिए आपके पास कुछ भी पैसे है, एक्स अमाउंट है, इसको 3 भागों में बांटना है, ए, बी और सी में बांटना है। ठीक है, ए, बी और सी में आपको बांटना है। अच्छा, अब यहां पे कहा जाएगा, यहां पे आपको रेट भी दिया होगा, यहां पे आपको समय भी दिया होगा। हर जगह रेट भी होगा, रेट अलग अलग हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां पे भी रेट दिया होगा, यहां पे भी समय दिया होगा। आपसे कहेगा ना कि इनका अनुपात क्या होना चाहिए। इन जो पैसे का अनुपात है, जो ए, बी और सी का अनुपात है, ये क्या होना चाहिए। आपसे यहाँ पे ए, बी और सी का अनुपात पूछेगा कि किस रेशियो में पैसे बांटे जाने चाहिए जिससे कि तीनों भागों का एसआई बराबर हो जाए। जैसे SI1 जो है SI2 के बराबर हो जाए, ये जो है SI3 के बराबर हो जाए। ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, तीनों भागों का जो साधारण ब्याज है ना, ये साधारण ब्याज आपका बराबर हो जाए, ये चीज आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ में आएगा, उसके बाद और आगे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपको सारा का सारा इसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे ये सवाल आपको दिया गया है, अब इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। सवाल में कहा गया है, साफ दिख रहा होगा, 26,000 रुपए को इस प्रकार 2 राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि ज्ञात करिए। मैंने आपको कहा ना कि पैसे को 2 हिस्से में बांटा जाएगा। इन 2 हिस्सों में कहा जाएगा कि दोनों पर ब्याज इतने वर्ष के लिए ये इतना, इतने वर्ष के लिए इतना, और दोनों का ब्याज बराबर है। ये आपसे कंडीशन होगा। 2 के केस में तो आप बहुत ही अच्छे से लगा लेंगे, 2 के केस में तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगा। दिक्कत कहाँ फंसेगा, इस चीज को हम लोग देखेंगे और इसको हम लोग सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको, मैं अगर कहूं कि आपको इस 2600 रुपए को बांटना है, तो अगर आपको करना होगा ना, आप थोड़ा सा भी जानते होंगे, जैसे अगर आपने प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ा होगा, तो एक को आप प्रॉफिट पे बेचते थे, एक को आप लॉस पर बेचते थे, दोनों का विक्रय मूल्य समान होता था। उस तरह की कुछ क्वेश्चन है, अगर कनेक्ट कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो इसको सीखेंगे, सीख जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपने इसको x रुपया दे दिया, यहाँ पे इसको आपने y रुपया दे दिया, 2 पार्ट में आपने बांटा। 26,000 को आपने 2 पार्ट में बांटा, किसमें, x और y में आपने बांटा है। एक्स को आप दे रहे हैं 10% की दर से, और कितने वर्षों के लिए, तो 5 वर्षों के लिए। ये क्या हो गया, ये पहले पार्ट पर मिलने वाला साधारण ब्याज हो गया। वाई को आप दे रहे हैं 9% की दर से, कितने वर्षों के लिए, 6 वर्ष के लिए। ये क्या होगा, ये वाई पे मिलने वाला साधारण ब्याज हो गया। एक्स पार्ट पे मिलने वाला साधारण ब्याज, वाई पार्ट पर मिलने वाला साधारण ब्याज, और दोनों आपस में बराबर है। क्या है, दोनों आपस में बराबर है, तो आप कहेंगे ये दोनों चीजें बराबर है। अब यहां से आप क्या पाएंगे, यहां से आपको क्या करना होगा, देखिए यहां पे आपको 100 से 100 कटता हुआ दिखेगा। ठीक है, यहां कुछ काटना चाहेंगे तो काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 2 से काट लीजिए 5 बार में, 2 से काट लीजिए 3 बार में। एक्स को आप यही रहने दीजिए, इस वाई को उठा के नीचे लेते आइए, क्या हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, और 5 पंजे यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे आपको एक्स और वाई का रेशियो मिल गया है। ठीक है, एक्स और वाई का रेशियो मिल गया है 27-25 का। ये चीज आपको थोड़ी बहुत तो पता होगी, कुछ चीजें याद होंगी। एक्स और वाई का जो रेशियो मिल गया है, ये आपको 27 और 25 का मिल गया है। ठीक, अच्छा, तो टोटल पैसा कितना है, आप कहेंगे सर रेशियो में मैं देख रहा हूं ना, तो रेशियो में टोटल 52 दिख रहा है,
लेकिन ऐसे पैसा दिख रहा है 26,000, यानी 52 रेशियो बराबर आपका 26,000। तो आप कहेंगे एक रेशियो बराबर 52 से काटेंगे ना, 52 से जो 260 है ये 5 बार में कटेगा, 50 पच्चे 250 और 2 पच्चे 10, यानी 250 प्लस 10 260 हो जाएगा। तो ये आपका 5 बार में कट जाएगा, 260 5 बार में कटा है, बाकी के 2 जीरो को आपको ऐसे ही उतारना पड़ेगा। तो एक रेशियो बराबर आपका 500 हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं, आपसे पहला भाग, आपसे दूसरा भाग, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। पूछा गया है 10% की दर से 5 वर्ष के लिए जो आपने निवेश किया है, 10% की दर से 5 वर्ष के लिए आपने x को निवेश किया है, तो x का मान पूछा है। अगर एक रेशियो 27 के 500 के बराबर है तो 27 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 500 गुणे 27 का बराबर हो जाएगा। 27 पंजे क्या होता है, 27 पच्चे 135 होता है। आपको थोड़ी बहुत चीजें अगर पता हो, नहीं तो गुणा करिएगा। 13,500 आपका आंसर आने वाला है, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब होने वाला है। ठीक, ऐसे आप लोग इस सवाल को करने वाले, लेकिन ऐसे मत करिएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक दूसरा मेथड भी है जिससे सवाल आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको अब वो दूसरा मेथड के बारे में बताऊंगा। दूसरा मेथड आपका क्या होगा, देखिए इस चीज को आपको नोट करना होगा। ये नेक्स्ट टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, ये आपको थोड़ा सा नोट करना होगा। क्या है, ध्यान रखिएगा, लिखिएगा ना, जब ब्याज समान होगा, जब साधारण ब्याज समान होगा। क्वेश्चन देख के आपको क्वेश्चन मैंने इसलिए दिखाया है ताकि कुछ चीजें आप सीख सके। जब साधारण ब्याज समान होगा तो चाहे आप 2 पार्ट में बांटिए, चाहे आप 3 पार्ट में बांटिए, नहीं फर्क पड़ता है। मान लीजिए आपके पास कुछ भी पैसा है, एक्स अमाउंट है, इसको आप चाहे ए बी में बांट लीजिए, या फिर मन करे ए बी सी में बांट लीजिए, या फिर ए बी सी डी कहीं बांटिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इसका रेट आप R1, इसका टाइम T1 हो गया, अलग अलग समय है और दर भी अलग अलग है। जैसे आपने क्वेश्चन में देखा, एक जगह रेट आपका 10% का था, एक जगह 9% का था, ऐसा आपका था कुछ। जैसे एक में 9% था, एक में 10% था, समय भी अलग था, एक में 5 साल था, एक में 6 साल था। तो ऐसी ही चीजें आएंगी, सारी अलग अलग रहेंगी। तो देखिए, जब ब्याज समान हो और मान लीजिए आपका आपने इसको ए बी सी 3 पार्ट में बांट दिया, इसको R1 T1, इसको R2 T2 और इसको आपने R3 T3 में दे दिया। ठीक है, इन 3 भागों पे आपने इन्वेस्ट किया है। आपसे यहाँ पे कहा जाएगा तीनों भागों का साधारण ब्याज समान है, यानी कि कहने का मतलब है पहले भाग से मिलने वाला साधारण ब्याज, यानी कि जो SI1 है ये बराबर है SI2 के, और ये बराबर है आपका SI3 के। तीनों का तीनों आपका यहाँ पे बराबर है। आपसे यहाँ पे A, B और C का रेशियो पूछा जाएगा। तो अब इस चीज को कैसे करना है, बस इसका आप एकदम तरीका समझ लीजिए। आपको अगर कंडीशन ये है, कंडीशन का ध्यान रखिएगा, कंडीशन का ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा चक्कर में नहीं फंसना है, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, इस चक्कर में हम नहीं फंसेंगे। यहाँ पे मैं आपको सीधे ये चीज बता दूंगा कि ये हो क्यों रहा है। आप वैसे चाहेंगे तो इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, बट प्रूफ करने का कोई जरूरत आपको है नहीं। ठीक है, आप देखिए, नंबर्स में होता तो नंबर्स में प्रूफ कर लेते, ठीक, वो आसान पड़ता। प्रूफ तो मैं यहाँ पे भी कर दूंगा, ये भी आपको बहुत ही आसान पड़ेगा, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। लेकिन आप अगर इसको डायरेक्ट सीख जाइए इसमें, क्योंकि इसका प्रूफ का बहुत ज्यादा यूज नहीं है। अगर कहीं ऐसा होता ना कि आगे चल के हमको इसका यूज करना है तो मैं प्रूफ करना सिखा देता, ठीक, बट यूज नहीं है तो हम अपनी चीजों को ही सीखेंगे। जब साधारण ब्याज समान है, ठीक, और आपके पास x रुपए पड़ा हुआ है, इसको 3 भाग में बांटना है, या फिर आपके पास कुछ 3 भाग में राशि पड़ी हुई है। अगर ऐसा भी नहीं है, मान लीजिए आपके पास 3 राशि है, एक A है, एक B है, एक C है। ठीक है, अगर इस x को हटा भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास 3 राशि है, ठीक है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं 3 लोग हैं, ठीक, 3 लोग हैं, 1 2 और मान लीजिए एक और 3 लोग। ठीक, मेरे पास कुछ पैसा है, आपके पास भी कुछ पैसा है, इनके पास भी कुछ पैसा है। अच्छा, मैंने अपने पैसे को R% पर T समय के लिए, आपने R2 पर T2 के लिए, किसी तीसरे ने R3 को T3 के लिए इन्वेस्ट किया है। तो कुछ समय के बाद देखा जाए, अब लास्ट में देखा जाए ना, सबको बराबर राशि ही प्राप्त हुई, सबको बराबर ब्याज ही प्राप्त हुआ, यानी कि साधारण ब्याज सबका बराबर है, यानी कि SI1 SI2 SI3 तीनों के तीनों बराबर है। तो इस केस में अगर आपका कंडीशन ऐसा हो तो आपसे पूछेगा कि चलिए बताइए A, B और C का रेशियो बताइए।
ए बी सी हो सकता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये मूलधन 1 है, ये मूलधन 2 है, ये मूलधन 3 है। कहीं कहीं ऐसे मूलधन 1, मूलधन 2, मूलधन 3 का रेशियो पूछता है कि तीनों मूलधन का रेशियो बताइए। तो जैसा भी है आप अपने हिसाब से कर लेंगे, ए बी सी P1 P2 P3 में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए तो ये बराबर हो जाएगा 1/R1T1, इसके साथ रेशियो में 1/R2T2, इसके साथ रेशियो में 1/R3T3 के, ये आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे आप तीनों भागों का रेशियो निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे? ऐसे आप तीनों भागों का रेशियो निकाल पाएंगे। इन तीनों भागों का रेशियो 1/R1T1, 1/R2T3 और 1/R3T3 से आप तीनों भागों का रेशियो निकाल पाएंगे, ए बी या और सी का, कैसे इन तीनों भागों में बांटा गया है। ठीक, क्वेश्चन करेंगे एक बार और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर 3 भाग है तो 3, 4 भाग होगा ना, तो इसी में 1/R4 T4, 1/R5T5, ऐसे होता जाएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन पे मैं लगाऊं, आप कहेंगे ना इसको 2 भाग में बांटा गया है। ठीक, आप कहेंगे सर देखिए, एक भाग मान लेते हैं ए हो गया और दूसरा भाग मान लीजिए बी हो गया। मैं आपसे पूछूंगा दोनों भागों का रेशियो, आप कहेंगे सर 1/R1T1, R1 क्या है 10 का, T1 क्या है 5 का। दूसरा हो जाएगा 1/R2, यानी कि 9 गुणे का 6 हो जाएगा। तो ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1/50 और एक हो जाएगा 1/36। और आपको इन दो रेशियो को कन्वर्ट करना तो बिल्कुल ही आता होगा। ठीक है, अगर ऐसा देखिए, दो रेशियो है तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं सीखिएगा। अगर मात्र 2 है तो आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको यहां गुणा कर दीजिए, इसको यहां गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए और बी का जो अनुपात हो जाएगा, ए और बी का अनुपात आपका 36 और 50 का हो जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा काट के छोटा भी कर सकते हैं, 18 और 25 का हो जाएगा। तो ये एक, अरे यार ये तो 54 होगा ना, 9 छके 54, सॉरी 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 सॉरी, होता है छोटा बहुत तो मिस्टेक होता रहता है, लेकिन मिस्टेक पकड़ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो बाद में फिर से मुझे बार बार सुनने को मिलता है, हर बच्चा फोन करता है, ठीक है, कि सर ये 9 गुणे का 6 36 कैसे हुआ। ये चीज हुआ है, आपको कई जगह मिस्टेक हुए हैं, वहां पे बच्चे, हर एक बच्चा फोन करता है सर 9 गुणे का 6 किए तो 36 कैसे हो गया। ठीक है, आप इसको चाहे तो खुद भी थोड़ी बहुत गलतियों को करेक्ट कर सकते हैं। 9 छके 54 होगा। ठीक है, 54 यहाँ जाएगा, 50 यहाँ जाएगा, तो ये 54, ये 50 हो जाएगा। थोड़ा सा कट पीट करेंगे तो ये आपका 27 हो जाएगा, 2 से कटेगा और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी पहला पार्ट दूसरे पार्ट का रेशियो 27 और 25 का आ रहा था, यहाँ पे भी पहला पार्ट और दूसरे पार्ट का रेशियो आपका 27 और 25 का ही आ रहा है। आगे के सारे प्रोसेस आपके सेम है, और यहाँ पे भी जो राशि आपसे पूछी जाए वो राशि आप निकाल पाएंगे। ये मेथड आपको अभी दिख रहा होगा कि थोड़ा सा लेंदी नहीं है, आसान है। ठीक है, आसान भी, अभी भी आसान है, अभी भी आसान है, अभी कोई टफ नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जब हम 3 वाले में जाएंगे ना, 3 वाले क्वेश्चन में ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी आपको आसान दिख रहा होगा, 3 वाले क्वेश्चन में ये बहुत ही आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन कहाँ गया भाई इसका, अरे यार, एक क्वेश्चन और था। अ, 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 चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। एक नॉर्मल रेशियो का ही सवाल था, उसमें कुछ नहीं था। मैं चाहूँ तो अपने फ़ोन से उस सवाल को लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि सवाल मैं अपने पास भी रखता हूँ, तो अगर उस सवाल को मैं ढूंढ लूँ, वैसे इसको भी कर सकते हैं, सेम सवाल, कोई डिफरेंस नहीं है। एक बस वो बेसिक सा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे रेशियो ही पूछा जाता। उसमें क्या होता है ना, उसमें बस आपसे रेशियो पूछा जाता और इसके बाद उसमें कुछ नहीं था। ठीक, जैसे देखिए, आपको क्या था ना, ये जो क्वेश्चन था मैं आपको लिखवाता हूँ, आप थोड़ा सा देख भी लीजिए। अब क्वेश्चन है तो कर लेना चाहिए। एक आदमी के पास, एक आदमी क्या करता है ना, उसके पास कुछ पैसा है, पैसा कुछ भी हो सकता है, पैसा इसमें लिखा नहीं है। मान लीजिए ए रुपया, बी रुपए और सी रुपया रखा हुआ है। ये क्या करता है, इसको 6 वर्ष के लिए, इसको 6 वर्ष के लिए, और इसको 10 वर्ष के लिए, और इस सी को 12 वर्ष के लिए निवेश करता है। ठीक, अच्छा, इसको करता है वो 10% की दर से, इसको करता है वो 12% की दर से, और इसको करता है वो 15% की दर से। बाद में क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ब्याज समान है, अगर इनका जो साधारण ब्याज जो है, इनका जो साधारण ब्याज है
साधारण ब्याज इनका समान है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आपसे ए बी और सी का रेशियो पूछा गया है। अगर साधारण ब्याज समान है तो ए रेशियो का बी रेशियो का सी आपसे पूछा गया है। क्या? ए रेशियो बी रेशियो सी, ये आपसे पूछा गया है, तो ये चीज आपको करना है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसको करेंगे कैसे? क्या आप तीनों का तीनों एसआई निकालेंगे? अब देखिए, यहाँ मैंने क्वेश्चन इसीलिए रखा था क्योंकि मैं इस पे थोड़ा सा बेसिक में जो आपको कह रहा था ना कि नंबर से बेसिक्स बताना आसान है बजाय कि आपको एक्स वाई जेड से करना। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे कहूं तीनों पार्ट पे एसआई समान है और आपको मैं कहूं कि एसआई निकाल दीजिए, एक मेथड आपके पास अभी भी है, ठीक, उसको मैं करूंगा, करना मुझे उसी से है, लेकिन मैं चाह रहा हूं थोड़ी सी चीजें कोई सीख जाए। अगर सीख जाए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहूंगा पहले पार्ट का एसआई निकालिए, तो आप कहेंगे सर पैसा ए रुपए है, ए रुपए है 6 साल के लिए और 10% की दर से दिया गया, तो ये हो गया पहले भाग का एसआई। अगर बी रुपए 10 साल के लिए 12% के दर से दिया जाएगा, तो ये दूसरे भाग का एसआई हो जाएगा। अगर सी रुपए 12% की दर से अब 12 साल के लिए 15% के दिया जाएगा, तो ये सी रुपए पर मिलने वाला साधारण ब्याज हो गया। तीनों पर मिलने वाला ब्याज क्वेश्चन में ही कहा गया है, तीनों पर मिलने वाला साधारण ब्याज बराबर है। आपने तीनों को बराबर कर लिया, आपने तीनों को बराबर किया। अच्छा, अब तीनों में आपने देखा 100 कॉमन है, तो आपने 100 को काट दिया। इसके बाद क्या बचा? इसके पास आपके पास 60A बराबर में 12 छके 120B और बराबर में 180C बचा है। ठीक, अच्छा इसमें चाहे तो थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, 60 से एक बार में, 60 से दो बार में, 60 से तीन बार में कट जाएगा, यानी A बराबर 2B बराबर का 2C आपके पास बचा हुआ है। ठीक, ये आपके पास बचा हुआ है। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, आप रेशियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेशियो आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर ऐसे दिया है A बराबर 2B बराबर में 3C आपको दिया हुआ है और यहाँ पे आपसे A B और C का रेशियो पूछा जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप करते हैं सबसे पहले इसके पहले लिखी गई संख्या यानी 1, 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। इस एलसीएम निकाल के इनको नीचे गुणा कर देते हैं, सारों जगह नीचे इसको गुणा भाग जो भी करना है कर देते हैं। उसके बाद जो यहां से कटा यानी कि 6 बार में कटा तो ए आपका 6 हो गया, ये 3 बार में कटा तो बी आपका 3 हो गया, ये 2 बार में कटा तो ये आपका सी 2 हो गया। यानी कि ए बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा? ए बी और सी का जो रेशियो है 6, 3 और 2 का हो जाएगा। तो बेसिक यहां से समझना आसान है। ठीक है, बेसिक आपका यहां से समझना ज्यादा आसान है, ऐसे आप बेसिक को समझ सकते हैं, लेकिन इससे करिएगा मत। ठीक, करने का आपका वही तरीका रहेगा, जो मेथड आप यहाँ पे यूज करेंगे ये यही रहेगा। ए बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ए बी सी का रेशियो 1/में R1T1, 1/में R2T2। ये कैसे हो रहा है बस मैंने ये बताया है, 1/में R3T3 हो जाएगा। ठीक, आप इसको करेंगे सॉल्व। R1 क्या है? 6 गुणे का 10 यानी कि 60, 10 गुणे का 20 12 यानी कि 120, 15 गुणे का 12 यानी कि 180 हो जाएगा। और इसको कैसे करते हैं? अगर इस तरह फ्रैक्शन में है तो आपको पता है नीचे सबसे पहले तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एक काम आप और कर सकते हैं, तीनों जगह 0 0 आप काट भी सकते हैं, अपने हिसाब से इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक, ऐसे काट सकते हैं। उसके बाद और काट लीजिए, 6 से भी काट सकते हैं, आपके ऊपर है, सॉल्यूशन आपका होगा, जैसे मन करेगा कर लीजिएगा। देखिए 6 से काट सकते हैं, एक बार में 6 कट जाएगा यानी कि 1/1 हो गया, एक बार में दो बार में ये कटा, 3 बार में ये कटा, यानी ए बी सी का रेशियो क्या हो गया? 1/1 रेशियो का, 1/2 रेशियो का, 1/3 हो जाएगा। ये आपका रेशियो हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें पता है नीचे हम इनको एलसीएम निकाल लेते हैं, 1 2 3 का एलसीएम निकाल लेंगे, 6 हो जाएगा। इस 6 को आपको पता है तीनों में गुणा करना होता है, ये थोड़ा सा रेशियो को रिवाइज करिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जब 6 को गुणा करेंगे तो ऊपर आपका यहाँ पे पहले में 1 बच जाएगा, 2 से 6 3 बार में कटेगा, 3 से 6 2 बार में कटेगा, तो 1 3 और 2 का रेशियो बच जाएगा। अरे सर ये तो 6 गुणा हुआ है ना, तो 6 3 और 2 का रेशियो बच जाएगा आपका, ए बी सी का रेशियो 6 3 2 का हो जाएगा। दोनों जगह से आप सॉल्यूशन को मिला पाएंगे, दोनों सॉल्यूशन आपके सेम है, और ऐसे ही आपको सवालों को करना होगा। तो अब आप इस सवाल पे अगर जंप करते हैं तो ये सवाल अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे बस क्या है ना, 9,000 रुपए को निवेश किया गया है।
ठीक है। और 3 भागों में इसने इसने किया है, तीन भागों में, एक 3% पे, एक 4, एक 6 पर है। अच्छा, और एक वर्ष के अंत में पूछा गया है उन तीनों मामलों में अगर समान ब्याज प्राप्त होता है, एक वर्ष के अंत में तीनों के तीनों केस में ब्याज समान प्राप्त हुआ है, तीनों के तीनों केस में जो उसका साधारण ब्याज है ये समान प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे सर साधारण ब्याज समान होने वाला केस है, केस को पकड़िए। सबसे पहले कहेंगे एसआई सेम का केस है, आप कहेंगे सर एसआई इक्वल वाला केस है। अगर एसआई इक्वल वाला केस है तो इसको कैसे करना है, इसको पता है, अगर 3 भाग में बांटा गया है, वैसे क्वेश्चन में 3 भाग ही पूछा जाता है, 2 भाग या 3 भाग पूछा जाता है, 2 भाग वाला कर लिए हैं, 3 भाग वाला कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो 1/में R1T1 इनका जो रेशियो हो जाएगा 1/में R1T1, 1/का R2T2, 1/का R3T3 होगा। ठीक, अब इसको बस आपको सॉल्व कर लेना है। क्या हो जाएगा, आपका पहला रेट देख लीजिए 3% का है, यहाँ पे समय तो 1 वर्ष का ही है, तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 गुणे का 1 करेंगे। दूसरा आपका 4 का है, 4 गुणे का 1, तीसरा आपका 6 का है, 6 गुणे का 1, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 1/3 रेशियो का, 1/4 रेशियो का, 1/6 हो जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन से हटाना आना चाहिए। फ्रैक्शन से कैसे हटता है, फ्रैक्शन से हटाने के लिए नीचे जो 3 संख्याएं दी गई हैं इनका लघुत्तम लेना पड़ता है, यानी कि इनका अगर एलसीएम लेंगे तो किसका एलसीएम लेना होगा, 3, 4 और 6 का एलसीएम लेना होगा, जो कि 12 होगा। और इस एलसीएम को तीनों में गुणा करना होता है, रिवाइज जरूर करिएगा, इन सब के लिए ही आपको रेशियो पहले पढ़ाया गया था। ठीक है, करेंगे तो 3 से 12 कटेगा 4 बार में, 3 से जो 12 है कटेगा 4 बार में, 4 से 12 कटेगा 3 बार में, और आपका 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में। तो ए बी और सी का रेशियो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। क्या, ए बी और सी का रेशियो पता चल जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए, समान ब्याज प्राप्त हुआ तो 6% पर निवेशित राशि कितनी है, यानी 6% के दर से आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो 6% यानी कि तीसरा केस है, यानी कि सी वाला अमाउंट, यानी कि 2 रेशियो में मिल रहा है, तो रेशियो देखेंगे 4, 3, 7, 2, 9, क्या टोटल 9 रेशियो, 9 रेशियो बराबर अगर 9000 है तो आप कहेंगे 1 रेशियो बराबर 1000 हो जाएगा। आपसे तीसरे पार्ट की वैल्यू पूछी गई है, यानी 2 रेशियो का मान पूछा गया है, तो 2 रेशियो बराबर आपका यहाँ पे 2000 हो जाएगा। यानी कि जो तीसरा भाग है, इस तीसरे भाग पर यानी कि 6% के दर से आपने मात्र 2000 रुपए ही निवेश किए थे। ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक, चलिए इसी पर अगले क्वेश्चन में मैं चलूंगा, अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। तो अब आगे से सवाल क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस सवाल में आपसे पूछा जाएगा ना, इस सवाल में अब ये केस 2 है, ध्यान रखिएगा, सेम है लेकिन ये केस 2 का है, ये केस 2 है, तो केस 2 में क्या है इस चीज को देखिएगा। केस 2 में क्या होगा ना, 18,600 रुपए की राशि है, इसे 3 भागों में बांटी जाती है, और ये जो भाग हैं ये क्रमशः 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तब तीनों भागों पर प्राप्त मिश्रधन समाप्त है। यानी ये दूसरे केस में क्या होगा ना, यहाँ पे मिश्रधन समान किया जाएगा, तो आपसे तीनों भागों का मान यहाँ पे पूछेगा। इसको भी आप लोग एक बार सीख लेंगे, उसके बाद फिर से आप आराम से इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। बस चीजें आती नहीं है ना, उस वजह से बच्चे कर नहीं पाते हैं। ये कौन सा केस है, ये आपका जो केस है ये केस 2 है। केस 2 किसका है, केस 2 है आपका मिश्रधन समान होने का। क्या होगा, यहाँ पे आपका जो अमाउंट है ना, आपका जो अमाउंट है ये आपका समान है, मिश्रधन यानी कि जो अमाउंट है, अमाउंट यहाँ पे इक्वल होगा। केस कौन सा है, अमाउंट इक्वल होने का। तो इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी पैसे को 2 या 3 पार्ट में बांटा जाएगा, 2 में भी बांटा जा सकता है, 3 में भी बांटा जा सकता है, 4 में भी बांटा जा सकता है। मान लीजिए पहला पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी है और तीसरा पार्ट सी है, तो इन तीनों का रेशियो कैसे निकालेंगे ध्यान रखिएगा। जब एसआई समान था तो आपने R1T1 किया, ठीक, R1T1 R2T2 ये आपने किया। मैं आपसे पूछूंगा अमाउंट याद कैसे रहेगा, आप कहेंगे सर अमाउंट बराबर जो होता है ना ये 100 प्लस का एसआई होता है, ये आपको पता है 100 प्लस एसआई प्रतिशत। यानी कि आप क्या करने वाले हैं, आप यही वाला नियम लगाने वाले हैं। आप क्या करेंगे, यहां पे आप अमाउंट की बात करेंगे तो 100 प्लस का R1T1 हो जाएगा, ये वाला बात करेंगे तो 100 प्लस का R2T2 हो जाएगा। ठीक, तीसरे पार्ट की बात करेंगे तो 100 प्लस का R3T3 यहां पे होगा। ठीक है,
देखिए बस इसको आप याद कर लीजिए कैसे करना है। अगर अमाउंट की बात कही जाएगी तो नीचे में 100 प्लस का R1T1 होगा, R2T2 होगा 100 प्लस का, R3T3 होगा 100 प्लस का। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के केस में नीचे बस R1T1, R2T2 और R3T3 होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है। दो क्वेश्चन है, दो रूल है, दो टाइप के क्वेश्चन है, दो टाइप के रूल है। इन दोनों रूलों को आप एकदम रट जाइएगा, ठीक है। आपको मैंने याद करने का तरीका भी बता दिया, कहीं भी किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। जब एसआई होगा ना, सिर्फ समान आपका साधारण ब्याज होगा, तो आपको पता है एसआई आप R1T1 से निकालते हैं। लेकिन जब अमाउंट की बात की जाएगी तो आप कहेंगे अमाउंट यानी कि 100 प्लस का एसआई होता है, तो इसको आप 100 प्लस का R1T1 से करेंगे, ठीक। तो अब इसी आधार पर मैं क्वेश्चन को कराऊंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन करने वाला क्वेश्चन है, आता है तो करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अच्छा 18,600 है, ठीक है। मान लीजिए आपने 3 भागों में बांटा, 3 भागों में आपने बांटा है, और यहां पे तीनों भागों का रेशियो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1/100 R1। रेट तो तीनों में 10 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और समय है पहले में 2 साल का। यहां पे देखेंगे 1/100 प्लस का R2, 4 गुणे का 10 हो जाएगा। 1/100 प्लस का तीसरा है आपका 5 वर्ष की बात है, और ब्याज की दर हमेशा 10% है, तो या आप करेंगे 5 गुणे का 10, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 1/10 दूने 20 हो जाएगा, और 100 यानी कि 120। 40 गुणे का 100 यानी कि 140। 50 प्लस का 100 यानी कि 150 हो जाएगा। कुछ चीजें आप यहाँ पे यहीं पे काट दीजिएगा, जैसे 14 को काट, 0 0 और 0 को काट दीजिएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे क्या होगा ना, कुछ बच्चे यहाँ पे 12, 14 और 15 का जब एलसीएम निकालेंगे तो इसमें भी वो फंसेंगे, इसमें भी काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करिएगा, आपको मैं बता रहा हूं, आप इसको क्या करिएगा, जैसे ए रेशियो का, बी रेशियो का, सी है ना, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा सिंपल कर सकता हूं, बहुत ज्यादा सिंपल हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे 12 है ना, 12 को छोड़ दीजिए। देखिए एक आपके पास इस फ्रैक्शन मेथड को फ्रैक्शन से नॉर्मल रेशियो में लाना पता है। तीनों नीचे वाली संख्याओं को एलसीएम निकाल दीजिए और तीनों को आप इसमें गुणा कर दीजिए, ये सबको पता है। लेकिन एक दूसरा मेथड बता रहा हूं, इस संख्या को छोड़ दीजिएगा, 12 को छोड़ दीजिएगा, 14 गुणे का 15 कर लीजिएगा। जब ए की बात होगी तो ए वाली संख्या को छोड़ दीजिएगा और बाकी दोनों संख्याओं को गुणा करके लिख लीजिएगा। जब बी की बात होगी तो बी वाली संख्या को छोड़ दीजिएगा, इन दोनों को गुणा कर लीजिएगा, यानी 12 गुणे का 15 कर लीजिएगा। जब सी की बात होगी तो सी को छोड़ दीजिएगा, इन दोनों को गुणा कर लीजिएगा, यानी 12 गुणे का 14 कर लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करिएगा, इसमें जो भी चीजें कॉमन है उसको काट लीजिएगा। जैसे अगर आप देखेंगे 3 से कटेगा 15 5 बार में, 3 से कटेगा 15 5 बार में, 3 से कटेगा 12 4 बार में, 2 से कटेगा 14 7 बार में, 2 से कटेगा 12 6 बार में, 2 से कटेगा ये 4 2 बार में। क्या बच गया, 7 पच्चे 35 बच जाएगा, 6 पंजे 30 बच जाएगा, और 14 दूना 28 बच जाएगा। तीनों भागों का रेशियो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आप फंसेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो, अगर फंस रहे होंगे तो ऐसा मत सोचिएगा आपको नहीं आ रहा है, आप फंसेंगे, मैं कह रहा हूँ फंसेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन का तरीका बदल देंगे, अगर यहाँ पे एलसीएम निकाल के फिर से गुणा करने से अच्छा, वो भी आप कर सकते हैं, कोई मना नहीं किया। जैसे मैं अगर चाह रहा हूं, जो आपको सिंपल लगेगा ना अपना चूज करिएगा, ठीक है। मुझे जैसे क्या है, अब थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस है तो मैं यहाँ तुरंत ओरल कैलकुलेशन करके मैं एलसीएम निकाल सकता हूँ और तुरंत तुरंत काट सकता हूँ, ठीक है। शुरू में बच्चे फंसते हैं तो आप ऐसे भी चीजों को कर सकते हैं। काटना उसी को है जो तीनों में कॉमन हो, इसमें से काटिएगा वही जो तीनों में कॉमन है। 2 तीनों में था तभी काटे हैं, 3 तीनों में था तभी काटे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 में है काट के आप आराम से बैठे हैं, नहीं नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा अब देखिए तीनों भागों का रेशियो आ गया, तो तीनों कितने हो गए, 30 30 60 5 65, और 60 20 80, 80 10 90 3 93। ये देखेंगे ना तो रेशियो में 93 है, लेकिन पैसा कितना बांटा गया है, पैसा आपका 18,600 रुपए बांटे गए हैं। तो 93 बराबर 18,600, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर आपका 200 हो जाएगा। आपसे यहाँ पे तीनों भाग पूछे गए हैं तो तीनों भाग निकाल सकते हैं। एक रेशियो 200 के बराबर है, एक रेशियो अगर 200 के बराबर है तो आपका 35 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये 35 दूने का 7,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 30 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 30 दूने ये 6,000 के बराबर हो जाएगा। 28 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 28 दूने का 5600 के बराबर हो जाएगा। तीनों का तीनों भाग आपका यहाँ पे पता चल गया है। तीनों का तीनों भाग क्या है, तो आप कहेंगे तीनों का तीनों भाग जो है ये आपका
6,000 और 5600, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दो केस आता है, एक मिश्रधन का, एक साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज में आपको बता दिए, मिश्रधन का केस ये रहा, ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका एक एप्लीकेशन आता है, इसको देखिएगा। जैसे ये आपका ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझेंगे तब ये क्वेश्चन कर पाएंगे। एक पिता है 18,750 रुपए की धनराशि को अपने दो पुत्रों में बांटना चाहता है, ठीक है। एक पुत्र 12 वर्ष का है तथा दूसरा जो है ये अभी 14 वर्ष का है। अच्छा, पिता चाहता है कि 5% की दर से 18 वर्ष की आयु में दोनों पुत्रों को समान रुपए मिले, तब बड़े पुत्र का भाग आपसे पूछा गया है। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आप दो भाई हैं, ठीक, आप दो भाई हैं। एक भाई की उम्र क्या है, एक भाई की उम्र है 12 वर्ष, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। दूसरे भाई की उम्र है 14 वर्ष। आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी के पास 18,750 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो देख रहे हैं कि एक बड़ा है एक छोटा है, और मान लीजिए आपके पिताजी कहीं जा रहे हैं, जैसे कोई भी हो आपके, तब आप अपने पे केस मत लीजिए, जैसे कोई है, ठीक है, कोई है, मान लीजिए कोई है, वो मान लीजिए मरने वाला है, ठीक है। कोई है, वो मान लीजिए मरने वाला है, उसके दो बच्चे हैं, ठीक है, उसके दो बच्चे हैं, एक बच्चा 12 साल का है, एक बच्चा 14 साल का है। उसके पास मात्र 18,750 रुपए ही बचे हुए हैं। वो चाह रहा है मैं अपने दोनों पुत्रों के बीच में ये राशि को बांट दूं, ठीक है। लेकिन उसको दिख रहा है अगर आज ही मैं इस पैसे को बांट देता हूं तो दोनों आज ही इस पैसे को उड़ा देंगे। मैं चाह रहा हूं ना, जब ये 18 साल के हों, 18 साल यानी कि वयस्क हो गए हैं, तो जब ये 18 साल के हैं ना, तब इन दोनों को समान राशि प्राप्त हो। यानी कि जिस दिन ये 18 साल का हो तो इसे भी कुछ राशि प्राप्त हो, जिस दिन ये 18 साल का हो उस दिन समान राशि प्राप्त हो। यानी कि अगर दोनों 18 साल के हो जाएंगे, तो जैसे मान लीजिए अगर इसने कुछ इस हिसाब से बांट दिया कि मान लीजिए छोटा वाला 18 साल का हुआ तो इसको 10,000 रुपए मिल गए, ठीक है। बड़ा वाला भी 18 साल का हुआ तो इसको भी 10,000 रुपए मिले। तो इस सिस्टम को कैसे सेट किया जाए, कैसे पैसे को बांटा जाए, कैसे, जैसे मान लीजिए बैंक में दोनों के नाम से एक एक खाता खुलवा दिया गया, ठीक है। तो दोनों जिस दिन 18 साल के होंगे, दोनों जिस दिन 18 साल के होंगे, उन दोनों को क्या होगा, बैंक से पैसा मिल जाएगा। लेकिन जब ये 18 साल का हुआ होगा तब इसे उतना ही पैसा मिलेगा, जिस दिन ये 18 साल का होगा इसको भी उतना ही पैसा मिलेगा, दोनों को बराबर पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। आप कहेंगे देखिए सर, ये जो है ना, ये तो 6 साल के बाद 18 साल का होगा। कितना, 6 साल के बाद। ये जो है ये 4 साल के बाद ही 18 साल का हो जा रहा है, ठीक। आपने दोनों का नाम का एक एक अकाउंट खुलवाया है, ठीक है। और बैंक में क्या हो रहा है, बैंक में जो आपका ब्याज का दर है ये 5% का है, ठीक। और आपने क्या किया है, 18,750 को दो भागों में आपने तोड़ा है, ठीक। एक भाग को आपने रखा है 6 साल के लिए 5% की दर पे, दूसरे भाग को आपने रखा है 4 साल के लिए 5% की दर पर, और दोनों भागों से आपको समान मिश्रधन मिल रहा है। यहां साधारण ब्याज की बात नहीं है, समान रुपए की बात की गई है। यानी कि दोनों का यहाँ पे मिश्रधन समान वाला केस है। आप कहेंगे दोनों का अमाउंट जो है ना, दोनों का अमाउंट सेम है। इस केस को अगर बस समझ गए, इस केस को समझ गए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। केस कौन सा बना है, इस केस को समझ जाएंगे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एक लड़का है जो कि 6 साल के बाद 18 साल का होगा, एक 4 साल के बाद 18 साल का होगा। दोनों के नाम पे कुछ कुछ आपने पैसा दिया है ताकि दोनों को जब 18 साल पे हो तो समान राशि प्राप्त हो सके, यानी कि दोनों को मिश्रधन समान प्राप्त हो चुके। तो अब दोनों को, इस पैसे को किस हिसाब से बांटा जाए, तो आपको पता है यदि मिश्रधन समान है तो दो भाग में जो आपने पैसा बांटा है, मान लीजिए ये छोटा वाला ए है और बड़ा वाला आपका बी है, तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर देखिए, ए और बी का रेशियो जो हम जानते हैं 1/100, आर गुणे का टी, रेट 5 का, समय 6 का, यानी 6 पंजे 30, आर गुणे का टी 4 पंजे 20, यानी कि क्या हो गया, ये तो आपका हो गया 1/130, 1/120, ठीक। 0 से 0 कटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12:13 हो जाएगा। ए और बी का अनुपात क्या होगा, इस अनुपात में आपको पैसा बांटना होगा। आपको दिख रहा है छोटे वाले के पास समय ज्यादा है तो इसको थोड़ा सा ब्याज भी ज्यादा मिल जाएगा, तो क्या होगा, इसको कम पैसा देना है, इसको ज्यादा देना है। बड़े वाले के पास समय कम है, तुरंत 18 साल का हो जाएगा, तो उसके पास समय कम है, उस हिसाब से पैसे भी बांटने होंगे। ए और बी को बंटने वाला रेशियो हो जाएगा 12 और 13 का। आपको टोटल कितने पैसे बांटने हैं, आप देखेंगे रेशियो में 25 बट रहा है, लेकिन पैसे आप टोटल 18,750 बांट रहे हैं, ठीक है।
यानी कि 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 25 सत्ते 175 होता है और 25 पंजे 150 होता है। 1 रेशियो बराबर 750 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है बड़े पुत्र का भाग आपको बताना है। अगर 1 बराबर 150 है, बड़ा पुत्र कौन सा है, बी आपका बड़ा पुत्र है, इसको 13 भाग मिल रहा है, तो 1 भाग बराबर 13 750 है, तो 13 भाग बराबर क्या है, 13 गुणे का 750, यानी कि 0 13 पंजे 65 का 5 कैरी 6 और 13 सत्ते 91 और 91 और 6 97 हो जाएगा। यानी आपको बड़े वाले को 9,750 रुपया देना होगा। बड़े वाले को 9,750 दे देंगे और ये आपका छोटा वाला आ गया, ये आपका छोटा वाला है। छोटे वाले को 9,000 रुपया दे दीजिए, बड़े वाले को आप 9,750 दे दीजिए। ठीक है, छोटा वाला आप या तो 18,750 में से इसको घटा दीजिए या फिर यहां से वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो जिसकी वैल्यू पूछे उसको आप निकाल सकते हैं। अगर आप देखिए, अगर उस बाप ने क्या किया, अगर उसने अपने छोटे वाले बेटे को 9,000 रुपया दे दिया, उसके नाम पे 9,000 रुपया जमा कर दिया और इसके नाम पे 9,750, तो जिस दिन ये 18 साल का होगा ना, इसको उतना ही राशि मिलेगा जितना इसको 18 साल के होने पर मिला होगा। तो ये थोड़ा सा एक स्मार्ट डिसीजन होता है, लेकिन इसके एप्लीकेशन को समझना होगा कि ये मिश्रधन बराबर वाला केस है। अगर मिश्रधन बराबर वाला केस पकड़ लिए तो आप इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में पूछे जाते हैं। ठीक, एक आध तरह के सवाल और हैं जिसको मैं कराऊंगा और इसके बाद हमारा ये तो मेजर पोर्शन था, ये मेजर पोर्शन था जो आपको चीजें पूछी जाती हैं। इसके बाद हम लोग लगभग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट ऑन लॉस का आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है ना कि 1/3 भाग को इतने प्रतिशत के लाभ पर, 1/5 भाग को इतने प्रतिशत के हानि पर, इसको ऐसे बेच दिया जाता है। सेम केस आपका यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, सेम केस आपका बन रहा है। जैसे इसमें कहा गया एक निश्चित धनराशि का 1/3 भाग 3% की दर से तथा 1/6 भाग 6% की दर से और शेष भाग जो है इसको 8% की दर से निवेश किया जाता है। यदि इन सभी भागों पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए है तो आपको यहाँ पे धन राशि ज्ञात करनी है। आपको यहाँ पे धन राशि ज्ञात करनी है। आपका देखिए सेम केस है। अगर आप चाहेंगे तो इसका भाग 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 कर लीजिए, आप अपने हिसाब से कोई भाग मान लीजिए। भाग मानना आपको पता है, एक जगह 1/3 भाग कहा गया है, एक जगह 1/6 भाग कहा गया है। तो अगर आपको कुल पैसा मानना है तो आपको सीखा है आपने प्रॉफिट एंड लॉस में कि अगर 3 और 6 का एलसीएम निकाल लिया जाए तो हम कहेंगे मान लीजिए टोटल 6 रुपया पड़ा हुआ है। ठीक, 6 रुपया या फिर 6x मान लेंगे। इसको आप 3 भागों में बांटेंगे और तीनों भागों को अलग अलग रेट पर इन्वेस्ट करेंगे, जो कि रेट भी आपको दिए गए हैं। उसके बाद 2 साल का ब्याज निकालेंगे। 2 साल का ब्याज आपका 600 रुपए आएगा। ठीक, ये एक किस्सा है, लेकिन इससे मत करिएगा। क्यों नहीं करिएगा? हमारे पास सिंपल मेथड एक है। ठीक है, एक सिंपल मेथड है। अब जैसे देखिए, आप यहाँ पे इसका 1/3 भाग करेंगे तो 2x आ जाएगा, 1/6 भाग करेंगे x आ जाएगा। शेष भाग कितना है? 2 1 3 बट गया तो आपके पास 3x बटा हुआ है। अब इसको आप मान लीजिए 3% की दर से लगाएंगे 2 साल के लिए, इसको लगाएंगे 6% की दर से 2 साल के लिए, इसको लगाएंगे 8% की दर से 2 साल के लिए। इन तीनों से मिलने वाला ब्याज देखेंगे जो कि x से आएगा और इस चीज को आप एकदम श्योर कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट पढ़े हैं तो इस चीज को आप कर सकते हैं। कैसे होगा आप देखिए, आप तीनों पार्ट का एसआई देखेंगे। पहले पार्ट है आपका 2x, इसको आप 3% की दर से इन्वेस्ट कर रहे हैं और 2 साल के लिए कर रहे हैं, तो इस पार्ट पर मिलने वाला एसआई पता चल गया। दूसरा भाग है आपका x, इसको आप 6% की दर से 2 साल के लिए कर रहे हैं तो इस पर मिलने वाला एसआई पता चल गया। तीसरा भाग है आपका 3s, इसको आप 8% की दर से 2 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो इस पर मिलने वाला ब्याज पता चल गया। ठीक है, और कुल मिला के आपको 600 का ब्याज मिला है। यहां से करेंगे आपको x का मान पता चल जाएगा। x क्या है, x क्या है, x का मान पता चल जाएगा और कुल धनराशि जो है आपका टोटल जो आपका प्रिंसिपल था 6x था, तो यहां से आप 6x को निकाल लेंगे। ठीक है, ये मैं करूंगा नहीं, इसको करने में मुझे बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप इसको करेंगे एक बार वेरीफाई करने के लिए। आपको करना पड़ेगा इसको एक बार वेरीफाई करने के लिए, आपको ये वाला सॉल्यूशन खुद से करना पड़ेगा। मैंने तरीका बताया क्या करना है, इसको खुद से करके वेरीफाई करेंगे। हम कौन सा तरीका करेंगे, हमको पता है। देखिए 1/3 भाग था, इसको 3% के लिए निवेश कर दिया गया है। 1/6 भाग को क्या किया गया है, इसको 6% पर निवेश किया गया है। अब शेष भाग निकालना मैंने आपको सिखा रखा है।
ठीक। आप कहेंगे देखिए, आपने 1/3 भाग निवेश कर दिया, 1/6 भाग निवेश कर दिया, कुल निवेश कितना हुआ, तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। आप क्या करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। 3 से 6 कटेगा 2 बार में, यानी कि 2 और प्लस का 1, यानी कि 3/6 हो गया। यानी कि आप कहेंगे 1/2 भाग निवेश हो चुका है, यानी कि 2 में से आप 1 निवेश कर चुके हैं। आप अगर 2 रुपए है तो 2 रुपए में से आप 1 रुपए निवेश कर चुके हैं। तो मैं पूछूंगा शेष कितना बचा है, आप कहेंगे मेरे पास शेष 1 रुपया बचा है, कितने में से, 2 में से, यानी कि शेष भाग 1/2 है। ये शेष भाग वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से मैंने प्रॉफिट लॉस में सिखा रखा है। ठीक है। तो शेष भाग कितना हुआ, शेष भाग आपका 1/2 हो गया। इसको कितने के पर दिया है, इसको आपने 8% पे दिया है। ठीक है। ये आप कर देंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पे हमने ईयर का तो कुछ यूज ही नहीं किया, हमने ईयर को तो यूज ही नहीं किया है, ईयर का क्या करना है। देखिए ईयर का क्या करना है, क्वेश्चन में कहा गया है ना 2 साल में 600 रुपए का ब्याज मिला है, 2 साल में 600 रुपए का ब्याज मिला है। मैं कहूंगा 1 साल का ब्याज बताइए, तो आप कहेंगे साधारण ब्याज है, हर साल बराबर होगा, तो 1 साल में 300 का ब्याज मिलेगा। बस इतना ही ईयर का यूज करना है, इसके बाद यूज नहीं करना है। यहां से आपको क्या निकलेगा, यहां से सॉल्व करके देखिए, तो आपके उस केस में लाभ निकलता था, इस केस में आपका ब्याज निकलेगा। इस केस में आपका साधारण ब्याज मिलेगा कि कुल मिला के कितना प्रतिशत का आपको ब्याज मिल रहा है, यहां से ये निकलेगा। इसको आप करेंगे तो ये 1 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। कितना, 1%, 1% और 4%, कुल हो जाएगा 4 1 5 1, टोटल 6% का आपको ब्याज मिलेगा। ये आपको टोटल ब्याज मिलेगा। टोटल ब्याज आपको पता चल जाएगा कितना प्रतिशत का होता, टोटल एसआई पता चल जाएगा। टोटल यहां से पता चल रहा है 6% का ब्याज मिल रहा है 1 साल में। यहां से पता चल रहा है कि कुल 300 रुपए का ब्याज मिल रहा है, यानी 6% बराबर 300 हो जाएगा। 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर 50 हो जाएगा। आपको यहाँ पे पैसा निकालना है ना, आपको यहाँ पे पैसा निकालना है, यानी कि एसआई सॉरी प्रिंसिपल निकालना है, और प्रिंसिपल होगा आपका 100%। यदि 1% 50 है तो 100% बराबर आपका 50 गुणे का 100, यानी कि 100% का मान आपका 5000 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे पार्ट्स में ही करिएगा, इसी को करिएगा, इसी मेथड से आप जल्दी कर पाएंगे। जैसे इस सवाल को लगा के देखिए, अभी पता चल जाएगा। ठीक है। आप सबसे पहले देखिए क्या है, आपसे पूछा गया ना, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का आधा भाग, ठीक 10% पर, अपने पूंजी का आधा भाग जो था उसने क्या किया है, उसने 10% पर निवेश किया है। ठीक। अच्छा, 1/3 भाग 9% पर, 1/3 भाग को उसने क्या किया है, 9% पर निवेश किया है। अच्छा, इसके बाद कहा गया है तथा शेष भाग। अब ये शेष भाग ही दिक्कत करता है, जो कि मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है। देखिए, आपके पास जो भी पैसा था उसका 1/2 भाग और उसका 1/3 भाग आप निवेश कर चुके हैं। आपसे मैं पूछूंगा कुल कितना निवेश किए, तो आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करने पर 5/6 आने वाला है। ठीक। इस फ्रैक्शन वाले सम को सॉल्व करेंगे तो 5/6 आएगा, यानी कि 6 में से 5 भाग आप निवेश कर चुके हैं। आपने 6 में से 5 भाग को निवेश कर दिया है, तो बचा कितना है, आप कहेंगे सर 1 भाग बचा हुआ है, यानी कि 6 में से 1 भाग बचा हुआ है, यानी कि 1/6 भाग बचा हुआ है। इसको आप 12% पर निवेश कर रहे हैं, तो इसको भी 12% पर निवेश कर दीजिए। कुल एसआई आ जाएगा आपका यहाँ पे, आपका यहाँ पे 1 साल का औसतन एसआई मिल जाएगा। 1 साल का साधारण ब्याज आपको यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 3 तिया 9 और 6 दूने का 12 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 8 2, यानी कि औसतन आपको 1 साल में 10% का साधारण ब्याज यहाँ पे मिलेगा। आपको 1 साल में ऑप्शन बी यानी कि 10% का साधारण ब्याज मिलेगा। कहने के लिए ये एक क्वेश्चन था जिसको हमने कर लिया है, आसान से क्वेश्चन थे, ये आप आराम से कर लेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, इक्का दुक्का चुनिंदा क्वेश्चन, उसको आप आराम से करेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक। चल आगे मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, और कैसे कैसे सवाल आपके आते हैं इसको देखिएगा, थोड़ा सा सीखेंगे, अच्छा लगेगा। कुछ चीजें पता होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन को करना आना चाहिए। जैसे एक ये सवाल है, कुछ ये इक्का दुक्का छुटपुट सवाल होते हैं ना, जैसे कभी किसी पेपर में एक सवाल प्रकट हो गया, तो प्रकट हो गया है तो उसको सॉल्यूशन करना पड़ता है, उसका सॉल्यूशन तो बनता है, हमको तो करना होता है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है 19,400 रुपए की राशि है, इस 19,400 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटी जाती है।
पहला भाग जो है 8% की वार्षिक ब्याज दर से, 8% की दर से 5 वर्ष के लिए, तथा दूसरा भाग है ये 4% की वार्षिक दर से 9 वर्ष के लिए इसको उधार दिया जाता है। यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज का अनुपात दे दिया गया, अब ब्याज का अनुपात 3 और 7 का दिया गया है, तो दूसरा भाग आपसे पूछा गया है। अब देखिए समय अलग दिख रहा होगा, 9400 को दो भागों में बांटा गया। यहाँ पे एक भाग को किसी और ब्याज पर, समय कुछ और है, दूसरे भाग का भी ब्याज कुछ और है, समय कुछ और है। ये चीज आपको क्वेश्चन में दिया गया। अच्छा, अब आपने अभी एक केस पढ़ा है सबसे शुरू में, वहां पे ब्याज समान थे, ब्याज समान थे तो आपने बराबर कर लिया। अब यहाँ पे ब्याज अलग अलग है, अब ब्याज का रेशियो दिया गया है, अब यहां से आपसे दूसरा भाग पूछा गया है, तो इसको कैसे करेंगे? आप क्वेश्चन में अगर समझेंगे ना, तो इस पैसे को दो भागों में बांटा गया, आपको इस 19,400 को दो भाग में बांटा गया। इन भाग से मिलने वाला जो साधारण ब्याज है इसका अनुपात दिया गया है। अगर मैं कहूं पहला भाग का साधारण ब्याज, तो आप कहेंगे SI1, मैं कहूंगा दूसरे भाग का साधारण ब्याज आप कहेंगे SI2, और दोनों का आपको रेशियो दिया गया है 3 और 7 का। ठीक, मान लीजिए पहला भाग आपका X है, दूसरा भाग आपका Y है। क्वेश्चन को समझिएगा, बस समझ गए तो क्वेश्चन करना आसान। ये सब रैंडम क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाते हैं। तो आप कहेंगे ठीक है, अगर ऐसा है तो पहले भाग का साधारण ब्याज, दूसरे भाग का साधारण ब्याज, इन दोनों का रेशियो ही तो आप दे रहे हैं 3 रेशियो का 7। हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं पूछूंगा पहले भाग पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ। आप कहेंगे सर देखिए पहला भाग मेरा X है, इस X को हम 8% की दर से निवेश कर रहे हैं, और कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं? तो 5 साल के लिए, तो ये इस पर मिलने वाला ब्याज हो गया। दूसरी राशि आपकी Y है, इस Y को आप 4% की दर से निवेश कर रहे हैं, और कितने साल के लिए निवेश कर रहे हैं? तो इसको आप निवेश कर रहे हैं 9 साल के लिए, तो ये दूसरे भाग पर मिलने वाला ब्याज हो गया। आपको पता है 100 से 100 ये कॉमन कट जाएगा, इन दोनों का रेशियो 3/7 दिया गया है, इन दोनों का रेशियो 3/7 दिया गया है। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपके पास यहाँ पे बच जाएगा X गुड़े 8 गुड़े 5, और नीचे यहां पे बढ़ जाएगा Y गुड़े 4 गुड़े 9। ठीक, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 3/7 का। ठीक है, 100 तो आपस में कट गया। अब क्या हो गया, 4 से 8 कट गया 2 बार में, इस 7 को यहां गुणा कर देंगे तो 5 दूने 10 सत्ते 70X हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 9 तिया 27Y हो जाएगा। आपको यहाँ पे X और Y का रेशियो मिल जाएगा 27/70। तो कुछ बेसिक चीजों का इस्तेमाल करके भी आपके एग्जाम में सवाल बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो X और Y का आपका रेशियो हो गया, X और Y का रेशियो हो गया। X Y का रेशियो क्या हो गया? आप कहेंगे सर X और Y का रेशियो जो मिल रहा है ये 27 और 70 का मिल रहा है, यानी दोनों मिला के आपका 97 हो गया। जो पैसे आपने लगा रखे हैं वो 19,400 है, यानी 97 रेशियो बराबर ये है। तो आप कहेंगे एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, एक रेशियो बराबर 97 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 97 दूना 194, 97 दूना 194, 97 दूना 194, डबल जीरो का डबल जीरो लगाएंगे, यानी एक रेशियो बराबर 200 हो जाएगा। कोई भी भाग पूछे आप उस भाग को निकाल सकते हैं। दूसरा भाग पूछा गया है, दूसरा भाग यानी 70 का मान पूछा गया है, तो एक भाग अगर 200 के बराबर है तो 70 भाग किसके बराबर हो जाएगा, 70 गुणे का 200 यानी 7 दूने का 14, और 3 जीरो ये यानी कि 14,000 के बराबर हो जाएगा। दूसरा भाग यानी कि ऑप्शन भी आपका सही जवाब हो जाएगा, दूसरा भाग आपका 14,000 के बराबर हो जाएगा। रैंडम क्वेश्चन था, सॉल्यूशन रैंडम नहीं है, सॉल्यूशन आप अपने मन से थोड़ा बहुत आपको चीजों को सीखना पड़ेगा। जैसे दोनों भागों का SI का रेशियो दिया गया था, तो दोनों भाग का SI निकाल देते, उनका रेशियो 3/7 है, इसको जैसे ही इक्वेट करते आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये रैंडम क्वेश्चंस है जो कि आते हैं, कभी कभी एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और जिसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक, रैंडम क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये कभी भी एग्जाम में आके गेम को खराब कर देते हैं, लेकिन ये होता कब कैसे है, ये होता आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी है तभी इसको कर पाते हैं। कुछ क्वेश्चन रेगुलर होते हैं, रेगुलर क्वेश्चन के लिए हम ट्रिक ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो रैंडम होंगे उस रैंडम को आपको सॉल्व करके ही करना होगा। जैसे एक ये सवाल है इंपॉर्टेंट, हम लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है सुरेखा है, ये 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए उधार लेता है। ठीक, अच्छा, और रमेश है, ये 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 910 रुपए उधार लेता है। उनके ऋणों का मिश्रधन बराबर हो गया। अब ये क्वेश्चन कुछ याद आ रहा है क्या? याद आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन याद आ रहा है। यहाँ पे आप कहेंगे सर मिश्रधन बराबर वाला केस है, केस तो आपका मिश्रधन बराबर का है, मान सकते हैं। ठीक है, मिश्रधन बराबर हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे दिया गया है दोनों ही
इन्वेस्ट की गई राशि का रेशियो दिया गया है, कितना कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया गया है, यहाँ पे आपको वो पैसा लिख के दिया गया है। ठीक है, कितना कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो चीज आपको यहाँ पे दी गई है। और पीछे के क्वेश्चंस में क्या थे, आपको पैसे नहीं दिए होते थे, पैसे का रेशियो आप निकाल के पैसा आप निकाला करते थे। इसको कैसे करेंगे, ये रैंडम सवाल है। इस रैंडम सवाल का देखिए, आपने दो सवाल देखा, दोनों में थोड़ी थोड़ी चीजें बदली। अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम बेसिक का सहारा लेंगे। बेसिक का सहारा कैसे लेंगे, मैं कहूंगा मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है। आप कहेंगे सर अमाउंट बराबर ना प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के साथ साधारण ब्याज को अगर जोड़ दिया जाए तो अमाउंट निकल जाएगा। ठीक, मैं कहूंगा प्रिंसिपल आप सबसे पहले केस में बताइए अमाउंट क्या होगा। आप कहेंगे सर देखिए, पहले केस में 800 रुपए का कर्ज लिया गया था, ठीक है, और इस कर्ज पे मिलने वाला साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। आप कहेंगे 800 रुपए लिया गया था और ये 12% के दर से लिया गया था, और समय मुझे नहीं पता है, तो टी लिख के और नीचे 100 लगा देंगे। मैं कहूंगा अच्छा अब दूसरे पे मिलने वाला मिश्रधन बताइए। आप कहेंगे सर देखिए, दूसरे पैसे को, दूसरा हमारा 910 रुपए था, इस पे 910 रुपए पर इसको हमने लिया है कितने के दर से, हमने इसको 10% की दर से लिया है और समय हमको नहीं पता है। तो मैं कहूंगा ठीक है, आपने क्या किया, ये आपका एसआई हो गया और ये आपका मूलधन हो गया। मूलधन में जब आपने साधारण ब्याज को जोड़ा है तो आपका मिश्रधन आता है, यानी पहले भाग पर मिलने वाला मिश्रधन, दूसरे भाग पर मिलने वाला मिश्रधन। क्वेश्चन में कहा गया है दोनों मिश्रधन बराबर है, तो आप दोनों को बराबर कर देंगे। आपको टी की वैल्यू नहीं दी गई है, टी की वैल्यू आपको निकालनी है। इसको कैसे करेंगे देखिएगा, ये 800 है, 910 है, इसको उठा के इधर फेंक दीजिए। ठीक, इन दो जीरो से इन दो जीरो को काट लीजिए, इन दो जीरो से इन दो जीरो को काट लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 12 8 96 टी हो जाएगा। बराबर में जब इसको यहां लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 910 में से 800 जाएगा, आपके पास यहाँ पे 110 बच जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 91 टी बच जाएगा। ये हो गया ना। अब देखिए, आप टी वाले टर्म को एक साइड कर दीजिए, यानी 96 टी इधर है, 91 टी इधर है, इधर लाएंगे ना तो 96 में से 91 को घटाएंगे, 5 टी बच जाएगा, 5 टी बराबर 110 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा टी बराबर, तो आप कहेंगे सर 110 को 5 से भाग दे दीजिए, तो टी बराबर 22 आ जाएगा, यानी 22 साल के बाद इन दोनों राशियों का मिश्रधन बराबर हो जाएगा। 22 साल के बाद ये दोनों के दोनों राशियों का मिश्रधन बराबर हो जाएगा। 22 साल के बाद क्या होगा, इनका मिश्रधन बराबर होगा। तो ये केस था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बेसिक से गए हैं हम लोग, बस टी की वैल्यू नहीं पता थी, उसकी वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। ठीक, ऐसे आप सवाल को करेंगे। यही कुछ आपके आलतू फालतू से सवाल आपसे एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी एक सवाल और हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, और ये सवाल क्या है देखिएगा। इस सवाल में कहा गया रैंडम क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन आसान है। 5000 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 6 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से 4 सही 1/5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज जो है ना, ये दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से 4 सही 3/4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 2 गुना होता है। तो दोनों भागों का अंतर आपसे पूछा गया है। अब 2 भाग में बांटा गया है, आप भी बांट दीजिए, आपको कोई मना थोड़ी किया है। देखिए, कभी भी 2 भाग में बांटा जाएगा तुरंत बांट दीजिएगा। आप कहिएगा चलो एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं, ऐसा x y मान के हम लोग कई क्वेश्चन, आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके x y पे ही हो जाएंगे। अब आपने क्या किया है, आपसे कहा जाएगा दोनों भाग पर मिलने वाला साधारण ब्याज बताइए। तो आप कहेंगे देखिए सर, पहले वाले को मैंने x माना है, ठीक, इसको किस रेट पर हमने दिया है, तो 6 सही 2/3%, यानी कि 6 या 18, 18 प्लस का 2 यानी कि 20 हो जाएगा। तो 20/3% के दर से आपने इसको दिया है। कितने साल के लिए, तो आप कहेंगे 5 चौके 20, 20 प्लस का 1 यानी कि 21/5 साल के लिए। और आपको पता है बट्टे में 100 करेंगे तो पहले भाग पर मिलने वाला साधारण ब्याज। इसी तरह पे आप करेंगे कि सर दूसरे भाग पर मिलने वाला साधारण ब्याज क्या है, तो इसको आपने 4% के दर से दिया है, और समय आपका क्या है, 4 चौके 16, और 16 प्लस में 3 यानी कि 19/4 समय के लिए आपने दिया है। कितने में दिया है, आपने इसको 19/4 समय के लिए दिया है। ठीक, ये आपकी चीजें हो गई। अच्छा, इसको आपको पता है बट्टे में आपको 100 करना होगा। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है, अब क्वेश्चन को एक बार और समझिएगा, आपने दोनों ही चीजों पर आपने ब्याज निकाल लिया। क्वेश्चन में कहा गया है ना, पहले भाग पर
इतने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से इतने वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है ना, ये दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से इतने वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है ना, ये इससे 2 गुना है। यानी जो ये वाला ब्याज है, आपका जो पहले भाग का ब्याज है ना, ये दूसरे वाले भाग पर जो आप ब्याज पाए हैं ना, उससे 2 गुना है। ये साफ साफ क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो आप पहले भाग पर ब्याज पाए हैं, ये दूसरे भाग पर जो ब्याज पाए हैं ना, इससे ये 2 गुना है, इससे ये 2 गुना है, 2 गुना है, 2 गुना है, ऐसा कहा गया है। यानी जो आप पहले भाग पर ब्याज पाए हैं, ये दूसरे भाग पर मिलने वाले ब्याज से ये आपका 2 गुना है, तो इसको 2 गुना कर दीजिए। बस क्वेश्चन सॉल्व। इतना ही तक क्वेश्चन था, इसके आगे सॉल्व है। आपका यहां सीधे 100 से 100 कट जाएगा, 4 से आपका 4 कट गया, 5 से 20 कटेगा 4 बार में, और 3 से 21 कटेगा 7 बार में। क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे देखिए 2 ऊपर ही है तो 2 से काट लेंगे, मत काटिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी मत काटिएगा। x गुणे का 28 हो जाएगा, या फिर 28x लिख सकते हैं। बराबर में क्या हो जाएगा, 19 दूने का 38 गुणे का y, यानी कि 38y हो जाएगा। ठीक, अब काट लीजिएगा भले। 14 बार में ये कटेगा और ये आपका 19 बार में कटेगा, तो x बट्टे वाई बराबर क्या हो जाएगा, 19 बट्टे का 14 हो जाएगा। x बट्टे वाई क्या हो जाएगा, 19 बट्टे का 14। दोनों ही भागों का अनुपात आपको पता चल गया है, ये गलत हो रहा है। 19 और 14 कितना हो जाएगा, 10 10 20 20 30 33 हो जाएगा। ये तो दोनों भागों में कितना अंतर है, 33 हो रहा है। दोनों भागों में अंतर निकालना है, तो 33 से ये चीज आपकी आगे चल के फंस जाएगी। यानी कि कोई ना कोई यहाँ पे कोई ना कोई परसेंटेज कुछ गलत लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक गलती है, एक कोई माइनस मिस्टेक है। ठीक है, एक कोई माइनर मिस्टेक है। ठीक है, एक कोई माइनर मिस्टेक है यहाँ पे। हो सकता है या तो कोई वर्ष गलत कर दिया गया हो, कुछ ऑर्डर इसका मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, इसी की वजह से ये ऐसा हो रहा है। अगर ये 2 सहित 4 दूना 8 3 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 बट्टे का 4 करेंगे, 11 दूने का 22 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक कोई माइनर मिस्टेक होगा, यहाँ पे एक कोई नंबर गलत हो सकता है, यहाँ पे एक हो सकता है कोई नंबर गलत हो। ठीक है, एक कोई नंबर यहाँ पे गलत लिखा होगा। मैं इसको पीडीएफ में अपडेट कर दूंगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा, पीडीएफ में मैं इस चीज को अपडेट करा के आपको दिला दूंगा। ठीक है, पीडीएफ में अपडेट करा के मैं जो भी नंबर सही होगा ना, वहां पे मैं स्टार बना के उस नंबर को बदल के मैं आपको दिला दूंगा, ताकि आप इस क्वेश्चन को कर पाए। ठीक, चलिए बाकी और सही आंसर को मैं टिक भी कर दूंगा, ये भी हो जाएगा। मैं कहता तो हूं लेकिन करता नहीं हूं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये मैं लेकिन इसको अपडेट कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन गलत है। सॉल्यूशन भले मैं नहीं करता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। ठीक है, ये आपके जो कुछ क्वेश्चन थे, मेरे पास क्वेश्चन अब खत्म हुए हैं। ठीक, आपके जो भी क्वेश्चन थे, जितने भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। एसआई से जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जिस भी तरह के, मैंने करा दिए हैं। आपको अगर अभी भी कुछ लग रहा हो ना कि सर ये वाला नहीं पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि कुछ माइनर माइनर क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको रैंडम कुछ क्वेश्चन मिल जाए, उस रैंडम क्वेश्चन को भी हमने कवर किया है। अगर कुछ ऐसा रैंडम मिल जाए तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कभी ना कभी प्रैक्टिस सेट वगैरह किसी के माध्यम से क्वेश्चन को करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को यही खत्म करते हैं। यहाँ पे हमारा एसआई खत्म हुआ, अगला चैप्टर अब सीआई शुरू होगा। एसआई को पढ़ लीजिएगा, अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, सारे नंबर इसमें कंप्लीट नंबर आते हैं, तो इसलिए इसको पढ़ लेना आसान होता है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां से नंबर नहीं कटने वाले होते हैं। एसआई को पढ़ लीजिएगा, एसआई भी उसमें से एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।